जन्म हो चुका तो विश्वामित्र राजा दशरथ के दरवाजे पे पहुंचे। दशरथ ने सुंदर आसन डाल दिया। बोले बाबा आज मेरे आंगन में बड़ी खुशियां हैं, एक बेटा नहीं बल्कि 4 बेटों का जन्म हुआ। विश्वामित्र बोले राजा हम तुमसे कछु मांगवे आए। बोले मांगिए, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो आप मांगोगे वही पाओगे। तो विश्वामित्र ने जवाब दिया अरे राजा राम लक्ष्मण को हमें दे दे। जैसे ही इतनी बात सुनी दशरथ ने जवाब दिया बाबा भूमि मांग लेते, इतना दुख नहीं होता, लेकिन राम लक्ष्मण को मैं नहीं दे सकता। और विश्वामित्र क्यों गए थे? राम लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र क्यों गए? क्योंकि विश्वामित्र की कोई भी यज्ञ है वो पूर्ण नहीं होती थी। जो यक्ष थे दादा वो यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते थे, इसीलिए विश्वामित्र राजा दशरथ के यहाँ पहुंचे थे। विश्वामित्र मन में विचार कर रहे हैं कि राजा ऐसे नहीं दिए तो दादा वशिष्ठ जी को याद करो है। गुरु वशिष्ठ जी आए, राजा को समझायो, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नास कहे पावा। और राजा राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के संग में भेज दे। गुरु की आज्ञा मान करके दशरथ ने राम लक्ष्मण को भेज दिया। एक बात सुनिए, राम के पूरे वंश के गुरु थे वशिष्ठ। राम के पूरे वंश के गुरु थे वशिष्ठ। और दादा विश्वामित्र ने पहले ही बोल दिया था वशिष्ठ से कि राम के गुरु बनेंगे हम। सिर्फ राम के गुरु थे विश्वामित्र, उनके पूरे वंश के गुरु थे वशिष्ठ। दादा विश्वामित्र के संग में राम लक्ष्मण चले जात मुन दीन दिखाई, और सुन ताड़िका क्रोध करे धाई। भगवान जाए रहे हैं माताओं, ताड़िका क्रोध करके आई। भगवान ने ताड़िका को वध की और आगे बढ़े। विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे। भगवान ने जवाब दिया गुरुदेव आप यज्ञ करिए, हम आपकी रखवाली पे खड़े हैं। प्रातः काम सुन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। आप निर्भय होके यज्ञ करना, हम रखवाली पे हैं। विश्वामित्र ने देवियों यज्ञ करी है, राम लक्ष्मण रखवाली पे हैं। यक्षों को मारा, यज्ञ संपन्न हुई, और कछु दिन तक रघुनाथ जी वहीं रहे। ताप ने कहो को दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दया। रघुनाथ जी ने विश्वामित्र के आश्रम में कुछ दिन बिताए हैं। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं दादा कि एक बार राजा जनक के राज्य में उत्सव था। राजा जनक के राज्य में उत्सव था, तो जो धनुष रखा था, कहते हैं कि मकान कितना भी पक्का हो, अगर थोड़ी सी जगह लीपन के लिए नहीं है तो मकान शोभा नहीं देता। तो मैया सीता लीपन कर रही हैं, भोले बाबा के धनुष को एक हाथ से उठा लिया और धनुष के नीचे लीपन करके वहीं धनुष को रख दिया। जनक आए, जनक ने देखा कि धनुष के नीचे लीपन है, बोले सीता ने किया। तो राजा जनक ने मन में विचार किया है कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाह जानकी विवाही जाएगी। जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ हम अपनी बिटिया सीता का विवाह कर दूंगा। और एक बात गौर से सुनना,
ये धनुष है, ये भोले बाबा का धनुष है, लेकिन राजा जनिक के महल में कहां से आया? राजा जनिक के महल में कहां से आया? एक बार दादा रावण ने भोले बाबा की तपस्या करी, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले बच्चा मांग ले, क्या चाहिए? रावण ने जवाब दिया है बाबा तुम अपनो धनुष हमें दे देबो। भोले बाबा बोले रावण धनुष तो मैं दे दूंगा, अगर कहीं धनुष को रख दिया तो दोबारा उठा नहीं पाओगे। बोले तुम्हें तो पता ही हम बहुत बड़े बलवान हैं, धनुष कहूं रखे ही ना, सीधे राज्य के लिए ले जाएंगे। बोले ले जाओ। दादा रावण वहां से धनुष लेकर के चला माताओं, और रावण के पेट में 7 समुद्र बैठे गए। रावण के पेट में 7 समुद्र बैठ गए। अब रावण को बड़ी तेजी से लघु शंका लगी। तब तक देवर्षि नारद को आना हुआ। बोले बाबा हमें धनुष को पकड़ ले, मैं अभी आ रहा हूँ। बोले जल्दी आना। बोले ठीक है। 1 घंटा बीत गया, रावण ना आओ। 2 घंटा बीत गए, रावण नहीं आया। 3 घंटा बीत गए हैं, रावण नहीं आया। तो महात्मा ने धनुष को रखो, वहां से निकल गए। आता कहां से? पेट में 7 समुद्र बैठे। वापिस लौट के जब आया तो धनुष को उठाता रहा, लेकिन धनुष को उठा नहीं पाया। सामने राजा जनिक का राज्य है, तो राजा शिकार खेलने के लिए गए। नजर धनुष पे पड़ी, पहचान लियो कि भोले बाबा को धनुष है। उठा तो किसी ने नहीं पाया, लेकिन राजा जनिक ने सिपाहियों को लगाए कि खिंचवाए के धनुष अपने महलों में रख लिया। ये धनुष राजा जनिक के महलों में ऐसे आया। और सुनिए, ये धनुष महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ था, फिनांक हड्डियों का। सुखदेव बाबा वर्णन करते, जनिक ने प्रण किया जो धनुष तोड़ देगा उसी के साथ अपनी बिटिया सीता का विवाह कर दूंगा। हर जगह पत्र दिए, देश विदेशों में राजा महाराजा को एक पत्र दादा विश्वामित्र के लिए गया था। उस समय क्वार की शुक्ल पक्ष को एकादशी के दिन विश्वामित्र आजमगढ़ में थे। वहां पत्र पहुंचा। विश्वामित्र ने पत्र को देखो, राम लक्ष्मण को संग में लियो है दादा। के मुनि ने पाया